नमस्कार। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे को और नए वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मार्केट अभी ब्रेकआउट हो चुका है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब ब्रेकआउट किस हिसाब से हुआ है चलो देखते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले गाइस हम निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस मिलेगा गाइस 22,125 पे और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमें मिलेगा 21,600 पे, उसके बाद 21,500 और उसके बाद 21,300 के करीब। तो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इनको हटा देते हैं। तो गाइस टेक्निकली बात करें अगर यहाँ से, तो अगर आप देख सकते हैं तो मोमेंटम वाइज ये अभी भी ऊपर की ओर चल रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और काफ़ी हेल्दी, मतलब करेक्शन देख सकते हो यहाँ पे आ चुके हैं और वापस वो ऊपर की ओर जा रहा है करेक्शन ले लेके। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। दूसरा, अगर MACD की बात करें किस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वापस ट्रेंड चेंज हो गया है और वापस ग्रीन सिग्नल दे रहा है। बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। दूसरा, RSI की बात करें तो RSI फाइनली उसका जो जोन था यहाँ पे 60 और 50 के बीच में चल रहा था, उसके थोड़ा सा ऊपर आ गया, 60.16 आ गया है, तो 60 के ऊपर हल्का सा आ गया है। तो ये एक अच्छी बात है और जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है वो ऊपर की ओर भी दिखा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ओवरऑल डेली चार्ट में बहुत ही अच्छी बात है निफ्टी के लिए। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से वन वे ऊपर की ओर बढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे करेक्शन लिया ऊपर गया, करेक्शन लिया ऊपर गया, तो अगर इसी पैटर्न में चला तो लंबा जाएगा मार्केट, काफ़ी अच्छा जाएगा। लेकिन अगर वापस से एक बड़ा मूव आया, एक वन डे ले गया 500-600 पॉइंट का, तो ये एक अच्छी बात नहीं रही होगी हमारे लिए। तो गाइस अब देख रहे हैं निफ्टी का वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट यहाँ पे हमें अभी भी कमज़ोरी दिखाते हुए, किस हिसाब से, तो देखो ट्रेंड के हिसाब से ओवरऑल ये पॉजिटिव ही चल रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन MACD की बात करें नीचे की ओर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे ये नीचे जो ग्रीन कैंडल से वो कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि मोमेंटम ऊपर की ओर जो डेली चार्ट में दिखा रहा है वो वीकली चार्ट में बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। मैंने पिछले वीक भी बोला था उसको 22,125 जो हमारा जोन है रेजिस्टेंस का, उसके ऊपर वीकली बेसिस पे बंद आना बहुत ज़रूरी है, तभी ये ट्रेंड वापस पॉजिटिव होगा। और जिस हिसाब से डेली चार्ट में दिख रहा है, आई होप कि हमें नेक्स्ट वीक ही देखने को मिले ये ट्रेंड वापस पॉजिटिव। लेकिन हम उसके ऊपर नहीं आते, लेकिन हम ये भी सोच के चलते हैं कि अगर ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ तो कभी भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे आपने अगर देखा होगा कम से कम 500 से 600 पॉइंट की गिरावट, फिर वापस दूसरे वीक 500-600 पॉइंट की गिरावट इन 2 वीक में, तो वैसे ही वापस गिरावट देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट वीक फ्राइडे के दिन 22,125 के ऊपर क्लोजिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ये बात थी MACD की। RSI की बात करें तो RSI तो अभी भी कह रहा है कि ओवर बाउट जोन में है, बहुत ही ज़्यादा बाइंग हो चुकी है। तो लॉन्ग टर्म में मैं कहूँगा जिन लोगों को लंबा इन्वेस्ट करना है वो स्टॉक स्पेसिफिक ही रहे। इंडेक्स के हिसाब से अभी कोई बड़े करेक्शन नहीं आए, तो अभी देखने लायक कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मेरी पर्सनली माने, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे लगता है कि कोई सही टाइम नहीं होता इन्वेस्ट करने का, बस छोटा या बड़ा कर इन्वेस्ट करने का टाइम होता है। तो अभी अगर आपको करना है तो छोटा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़ा इन्वेस्ट कभी मत करिए। अगर एक बड़ा करेक्शन आ जाए निफ्टी में कम से कम 5 to 10% का, उसके बाद बड़ा इन्वेस्ट का सोच सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ छोटे इन्वेस्ट कीजिए, छोटे प्रॉफिट रखिए, छोटे छोटे एसएल के साथ ही चलिए। गाइस अभी हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी में, उसमें भी सबसे पहले बात करेंगे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस सबसे पहले देखें तो हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस मिलेगा 47,000 पे, फिर 48,000 और फिर 48,500 पे। अगर नीचे की ओर सपोर्ट की बात करें, सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा गाइस 46,000 पे, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा 46,000 के करीब। दूसरा हमें मिलेगा गाइस 45,100 के करीब यहाँ पे, और उसके बाद हमें मिलेगा 44,600 के करीब। तो ये थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं स्टॉक की। तो ओवरऑल गाइस यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा था, फिर यहाँ पे ये नेगेटिव हुआ, वापस पॉजिटिव करने की कोशिश, लेकिन वापस नेगेटिव, लेकिन वहाँ से वापस पॉजिटिव करने की कोशिश। अगर देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे 2 बॉटम बन चुके हैं,
जो एक अच्छी बात है ऊपर की ओर ब्रेकआउट के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि ये जो फ्राइडे को कैंडल बना है वो हमारे जो मेन लाइन है, ग्रीन लाइन 46,100 के ऊपर चाहिए था, उसके ऊपर ही उसने क्लोज दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। वैसे तो 47,000 यहाँ पे जो हाई बनाया था उसके ऊपर अगर देता तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता और मोमेंटम देखने को मिलता, लेकिन ये भी सही है, एटलीस्ट एक वीक के लिए काफ़ी अच्छा एक दिया है। अब इसके कंफर्मेशन के लिए मंडे को वापस 46,100 के ऊपर ही क्लोज आना ज़रूरी है, और इस मोमेंटम को और बरकरार करने के लिए वीकली बेसिस पे 47,000 के ऊपर क्लोज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, MACD की बात करें यहाँ पे तो उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, यहाँ मतलब कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब ये पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ लिया है इसने, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा, RSI की बात करें तो वापस RSI हमारी ऊपर की ओर देख सकते हो 50 के ऊपर आ चुकी है यहाँ पे। लेकिन उससे भी ज़्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि RSI का अगर यहाँ पे कर्व देखो तो एक आर्क बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे W बना के एक आर्क बन रहा है, जो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। आर्क का मीनिंग ये है कि यहाँ से अगर आगे के प्रेडिक्शन करें तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके वापस एक करेक्शन देगा छोटा सा, करीब 1000 पॉइंट 500 पॉइंट का वापस एक बड़ा उछाल आएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन आर्क बन रहा है। और ये बात थी डेली चार्ट की। अब वीकली चार्ट की बात करेंगे तो वीकली बेसिस पे देखो गाइस, टेक्निकली यहाँ पे फ्राइडे को हायर क्लोजिंग आने के बाद जो वीकली कैंडल बना है वो पॉजिटिव बना है, मतलब कि पिछले वीक के हाई को उसने यहाँ पे क्रॉस किया है, जो अच्छी बात है, और यहाँ से ये पॉजिटिव हो चुका है। दूसरा, अगर मैं कहूँ तो जो MACD है उसने फाइनली जो गिरावट का सिग्नल दे रही थी यहाँ पे, वहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक मिला है, मतलब कि उसने पिछले वीक जो प्रेडिक्शन किया था मतलब मोमेंटम का, उसके हिसाब से कम प्रेडिक्शन हुआ। तो ओवरऑल इतना ही समझना ज़रूरी है कि ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। हालांकि अभी भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, अगर ग्रीन सिग्नल चाहिए हमें तो वापस यहाँ पे जो हाइस बने थे 48,500 के करीब, उसके ऊपर हमें जाना ज़रूरी है, तभी जाके ये वापस पॉजिटिव होगा। लेकिन ओवरऑल अभी के लिए एटलीस्ट यहाँ पे ब्रेक मारना ज़रूरी था और वो हो चुका है, तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। RSI की बात करें तो RSI 54 है, मतलब कि उसने जो ये रेंज पकड़ी थी 53 के करीब की, यहाँ पे उसके ऊपर वापस आ चुका है और मोमेंटम के वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो आप देख सकते हो निफ्टी जहाँ 22,000 के करीब इस लेवल्स पे है, वहाँ बैंक निफ्टी अभी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे दिख रही है इस लेवल पे। मतलब कि अगर सिर्फ हम लेवल्स की बात करें तो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में पोटेंशियल ज़्यादा है बड़े बाउंस देखने का। तो जिन लोगों के पास बैंक निफ्टी का कोई मतलब स्टॉक नहीं है तो वो जो अच्छी कंपनी पकड़ के उसको ऐड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। उसके बाद गाइस स्टॉक्स देख रहे हैं, और सबसे पहला है HDFC बैंक, उसमें उसका रिव्यू ले रहे हैं। टेक्निकली डेली चार्ट में ये यहाँ से पॉजिटिव हुआ है, और मोमेंटम अगर देखें तो यहाँ पे MACD में भी ग्रीन सिग्नल मिला है और नीचे RSI में भी ग्रीन सिग्नल मिला है, मतलब कि यहाँ से एक जंप मिलने की आशंका ज़्यादा है। लेकिन ग्रीन लाइन जो हमारी है 1488 की 88 की, तो मुझे लग रहा है 1480 तक यहाँ तक जा सकता है, तो इसको हम बाय कर सकते हैं। तो इसकी भी जो डिटेल है अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस देख रहे हैं इन्फोसिस में अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो हमारा जो सपोर्ट जोन था 1650, उसके नीचे जाते ही उसी दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ मोमेंटम वापस ऊपर की ओर गया है। तो टेक्निकली अभी शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि वापस यहाँ पे उसने जो 1730 के करीब हाई बनाया था वहाँ तक जाएगा, लेकिन जैसे मैंने बोला 1850 तक के टारगेट ओपन है, तो अगर आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं टारगेट के बेस पे इसमें दूंगा सिग्नल, नीचे 1650 ऊपर 1850। टेम्प्ररी अभी यहाँ पे एक हाई बन चुका है 1730, अगर वो ब्रेक करके जा रहा है तो 1850 वन वे आएगा, वरना यहाँ से वापस एक गिरावट देखने को मिल रही है तो वापस 1650 से वापस बाउंस देखने को मिलेगा। इसकी भी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टॉक देख रहे हो वो है ग्रासिम। टेक्निकली अगर वीकली चार्ट की बात करें तो ओरिजिनली अपसाइड मोमेंटम चल रहा था और एक
अच्छा खासा करेक्शन दिया था पिछले वीक, और डेली चार्ट में देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि एक करेक्शन के बाद 2050 के नीचे जाते ही स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। उसके बाद 2 दिन लगातार ऊपर जा रहा है। तो टेक्निकली यहाँ पे वापस जो इसने हाई बनाया था 2180 के करीब, यहाँ पे वो वहाँ तक वापस छूने के लिए जाएगा। तो इसमें चाहे तो आप शॉर्ट टर्म बाइंग कर सकते हैं। 2080 का एक स्ट्रॉन्ग CBSL रखे, उसके नीचे क्लोज आ रहा है तो निकल जाना, और ऊपर की जो टारगेट है वो 2150 2180 तक जा सकता है। इसकी भी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक देख रहे हैं बंधन बैंक। बंधन बैंक काफ़ी ज़्यादा पिटा है यहाँ पे, अगर देख सकते हो तो टोटली नेगेटिव चल रहा है चार्ट अभी इसका। लेकिन इसमें से एक छोटी सी चीज़ अच्छी ये हुई है कि यहाँ से एक अच्छा खासा डेली चार्ट पे मोमेंटम पकड़ा है ऊपर की ओर, और जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे रिकवरी होगी। अब रिकवरी कहाँ तक होगी, सबसे पहला टारगेट रहेगा हमारा रेड लाइन का 210 तक का, दूसरा रहेगा 220 तक का। लेकिन जिस हिसाब से वीकली अगर चार्ट देखें यहाँ पे, तो ये वीकली चार्ट पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है। तो मैं कहूँगा हम 220 तक के टारगेट नहीं रखेंगे, उससे थोड़ा नीचे रखेंगे, 210 215 मैक्सिमम वहाँ तक। तो इसकी भी जो सारी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। तो गाइस यही था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आप सबको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो यूज़फुल होगी, कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट होगा। और अगर हो रहा है या होए तो बस कुछ नहीं करना, चैनल को नीचे गए लाल बटन को क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, और कुछ नहीं करना। फिर मिलेंगे ऐसी सारी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबको एक हैप्पी अर्निंग गाइस।